अलग राज्य बनने की अवधारणा के पीछे सबसे जरूरी मुद्दा था हमारी अलग सांस्कृतिक पहचान। कुमाऊं गढ़वाल में होने वाले तीज त्योहार और उनकी परंपराएं विशिष्ट हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि सरकारें इनका जबरन नेशनलाइजेशन करने पर तुली रहती हैं। यह कहा जा सकता है कि हमारी विशिष्ट आंचलिक पहचान को पीछे करना चाहती हैं। कुछ नेता जरूर ऐसे भी हैं जो अपनी संस्कृति पर खूब गर्व करते हैं और इसका प्रचार प्रसार करने में कभी पीछे नहीं हटते। जैसे इस साल दिल्ली से आई इगास की इन तस्वीरों को देखिए, कैसे देश के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य बड़े नेता इगास में शामिल होते हैं। ये भाजपा नेता अनिल बलूनी की समझदारी कहिए या अपनी संस्कृति से लगाव, वो अपने घर आए सभी मेहमानों के सामने इगास मनाए जाने की पूरी कहानी का जिक्र करना नहीं भूलते। पूरी कहानी का मतलब है रामायण से जुड़ी कहानी के साथ साथ हमारे स्थानीय विशिष्ट इतिहास से जुड़ी कहानी। पर क्या उत्तराखंड सरकार भी ऐसा करती है? उसका पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग अपने स्थानीय विशिष्ट परंपरा को कैसे प्रचारित प्रसारित करता है? यहाँ ये जानना जरूरी है कि गढ़वाल में दीपावली को बग्वाल कहा जाता है। गढ़वाल में 4 मुख्य बग्वाल हैं। पहली बग्वाल कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, दूसरी पूरे देश की दिवाली की तरह अमावस्या को, जिसे बड़ी बग्वाल कहते हैं, और तीसरी बग्वाल बड़ी बग्वाल के ठीक 11 दिन बाद आने वाली कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इसे इगास बग्वाल के नाम से जाना जाता है। अंत में चौथी बग्वाल आती है बड़ी बग्वाल के ठीक 1 महीने बाद मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या को। इसे रिख बग्वाल कहते हैं। इगास की कहानी से जुड़ी किंवदंतियों में एक किंवदंती गढ़वाल के महान वीर सेनापति माधो सिंह भंडारी से भी जुड़ी है, और दूसरी है भगवान रामचंद्र के अयोध्या लौटने की खबर पहाड़ों में 11 दिन देर से पहुंचने की। इन कथाओं और किंवदंतियों की बात फिर कभी। अभी बात करते हैं कि इतने बड़े पर्व का प्रचार प्रसार उत्तराखंड पर्यटन विभाग और संस्कृति मंत्रालय किस तरह करते हैं। इस साल उत्तराखंड पर्यटन विभाग और संस्कृति मंत्रालय ने इगास के प्रचार प्रसार के लिए देहरादून के एक मॉल में फ्लैश मॉब का आयोजन कराया। इसमें मॉल के भीतर गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी आदि पारंपरिक परिधान पहने युवा आते हैं और गीत संगीत होता है। मॉल जैसी आधुनिक जगह में इस तरह का प्रयोग सराहा जाना चाहिए, लेकिन इस प्रयोग के वीडियो में इगास की आंचलिक कहानी का गायब होना, स्थानीय इतिहास का गायब होना कितना सही है? वीडियो में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की आवाज है और वो इगास को केवल रामचंद्र जी के लौटने की कहानी से जोड़ते हैं। क्या इगास बिना माधो सिंह भंडारी के नाम के पूरा हो सकता है? क्या इगास बिना हमारी आंचलिकता और हमारे स्थानीय इतिहास के पूरा हो सकता है? अलग राज्य बनने के बाद इगास पर्व को राजपत्र में लाने के लिए 19 साल लगे। जब मुख्यमंत्री अपने घर में इगास मना रहे हैं, सांसद दिल्ली में उपराष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक हमारे लोक पर्व का हिस्सा बन रहे हैं, तब उत्तराखंड पर्यटन विभाग और संस्कृति मंत्रालय इसका प्रचार प्रसार बिना हमारी आंचलिकता और हमारे स्थानीय इतिहास के कर रहा है। इस पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का जबरन पर्यावरण संदेश घुसाते हुए कहना कि आज के जमाने में पटाखे जलाने से बहुत पॉल्यूशन होता है और उसकी तुलना में भैलों कम पॉल्यूट करता है। पटाखों की भैलों से कैसी तुलना है? क्या पर्यटन मंत्री जानते हैं भैलो कैसे बनता है? क्या उत्तराखंड सरकार का वन विभाग दली, छिल्ला, मालू या दूसरी बेलें और छिलुके लेने उत्तराखंड की जनता को जंगल में घुसने देगा?